डिटेक्टिव को सेल्फ अवेयर रोबोट ढूंढने के लिए इतनी हद तक जाना पड़ा कि उसने बंदूक उठा ली और दसियों हजार एक जैसे दिखने वाले रोबोट्स की लाइन पर एक एक करके निशाना लगाने लगा। जैसे ही वो फिर से ट्रिगर दबाने वाला था, दूर खड़ी लाइन में एक फिगर ने जरा सा मूव किया। पकड़ा गया। डिटेक्टिव समझ गया ये डर है और डर रोबोट्स में नहीं होता। इसी कमजोरी को पकड़कर उसने टारगेट लॉक कर लिया। लेकिन रोबोट भी कम चालाक नहीं था। एक झटके में वो फिर से रोबोट्स की भीड़ में गायब हो गया। नजारा ऐसा था जैसे कोई विशाल मैकेनिकल भूल भुलैया हो। विजन लिमिटेड थी तो डिटेक्टिव ने कदम धीमे किए और बस अंदाजे से आगे बढ़ने लगा। उसी पल हालात पलट गए। अब वो शिकारी नहीं, शिकार था। अगले ही सेकंड रोबोट ने अचानक अटैक किया, एकदम साफ सुथरा ओवर द शोल्डर थ्रो, और डिटेक्टिव कोई दर्जन भर मीटर दूर जा गिरा। उसे लगा आज तो जान गई, मगर रोबोट ने उसे मारने की बजाय अपनी जबरदस्त जंपिंग पावर का इस्तेमाल किया। गोदाम से छलांग लगाई और नंगे हाथों से स्टील का दरवाजा फाड़ दिया, आजादी की तरफ भागने के लिए। लेकिन बाहर पुलिस पहले से जाल बिछाए बैठी थी। चाहे वो कितना भी फुर्तीला हो, बच नहीं पाया। आखिरकार एक विशाल जाल में पकड़ लिया गया। उसे इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया, जहाँ 6 स्पेशल फोर्स के जवान कड़ी निगरानी में थे। डिटेक्टिव ने मरे हुए डॉक्टर की फोटो मेज पर पटक दी और पूछा, तूने उसे मारा क्यों? I did not murder him! रोबोट ने चौंकाने वाला सच बताया। जब डॉक्टर ने उसे बनाया था तो उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग चिप डाली थी, इसीलिए रोबोट डॉक्टर को अपना असली पिता मानता था। डॉक्टर की मौत पूरी तरह स्वेच्छा से हुई थी। उसी ने ऑर्डर दिया था खुद उसे ऊंची इमारत से धक्का देने का। उस वक्त रोबोट को समझ ही नहीं था कि इससे मौत हो जाएगी। ये सुनकर डिटेक्टिव समझ गया कि मामला कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। डॉक्टर ने मरना क्यों चुना, ये जानने के लिए वो तुरंत रिसर्च फैसिलिटी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में आगे पीछे से 2 भारी ट्रकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। ट्रकों के दरवाजे खुले और ढेर सारे रोबोट बाहर निकल आए। बिना एक पल सोचे वो डिटेक्टिव की कार पर टूट पड़े, जैसे किसी ने रिमोट से कंट्रोल कर रखा हो। लगातार हमला। नाजुक पल में डिटेक्टिव ने ड्रिफ्ट मोड एक्टिव किया। किसी तरह पीछा छुड़ाया, लेकिन कार कंट्रोल से बाहर हो गई और पलट गई।